नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे बहुत ही पवित्र और चमत्कारी नवदुर्गा व्रत कथा। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से माता के 9 रूपों का व्रत करता है, उसके जीवन के बड़े से बड़े दुख भी दूर हो जाते हैं। यह कथा एक ऐसे राजा और रानी की है जिनकी किस्मत माता की कृपा से पूरी तरह बदल गई। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ शुरू करते हैं यह पवित्र कथा। राजा और रानी का दुख। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत न्यायप्रिय और दयालु था। प्रजा उससे बहुत प्रेम करती थी। राजा की रानी भी बहुत धर्मपरायण और दयालु थी। महल में धन दौलत, सुख समृद्धि सब कुछ था, लेकिन एक ऐसी कमी थी जो उनके दिल को हर समय दुखी करती थी। वह कमी थी संतान का अभाव। रानी अक्सर महल की खिड़की के पास बैठकर बच्चों को खेलते देखती और चुपचाप रोने लगती। एक दिन रानी ने माता के चरणों में सिर झुका दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रानी बोली, हे जगत जननी, अगर मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो मेरी गोद भी भर दीजिए। मंदिर में दीपक जल रहे थे और घंटियों की आवाज गूंज रही थी। अचानक मंदिर में तेज प्रकाश हुआ। रानी घबरा गई। उस प्रकाश के बीच प्रकट हुई स्वयं दुर्गा माता। रानी तुरंत उनके चरणों में गिर गई। माता मुस्कुराकर बोली, हे रानी, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। अगर तुम श्रद्धा से मेरे 9 रूपों का व्रत करोगी तो तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। माता ने कहा, इन 9 दिनों में मेरे 9 रूपों की पूजा करनी होगी। इन्हें ही नवदुर्गा कहा जाता है। रानी महल लौटी और राजा को सारी बात बताई। राजा बहुत खुश हुआ। उसने कहा, अगर माता ने यह मार्ग बताया है तो हम पूरे राज्य में यह व्रत करेंगे। और फिर शुरू हुआ माता का 9 दिन का पवित्र व्रत। पहला दिन। पहले दिन पूजा हुई माता के पहले रूप की, शैलपुत्री। पूरे राज्य में दीप जलाए गए। रानी ने पूरे मन से माता की आरती की। दूसरा दिन। दूसरे दिन पूजा हुई, ब्रह्मचारिणी। रानी ने पूरे दिन उपवास रखा और माता का ध्यान किया। उसके चेहरे पर अब उम्मीद की चमक थी। तीसरा दिन। तीसरे दिन पूजा हुई, चंद्रघंटा। पूरे राज्य में शंख और घंटियों की आवाज गूंजने लगी। भक्त माता के जयकारे लगा रहे थे। जय माता दी। चौथा दिन। चौथे दिन पूजा हुई, कुष्मांडा। रानी ने माता से प्रार्थना की, हे माता, मेरी गोद भी भर दो। पांचवा दिन। पांचवें दिन पूजा हुई, स्कंदमाता। इस रूप में माता अपने पुत्र को गोद में लिए रहती है। रानी यह देखकर भावुक हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। छठे दिन पूजा हुई, कात्यायनी। रानी ने पूरी रात माता के भजन गाए। सातवां दिन। सातवें दिन पूजा हुई, कालरात्रि। यह माता का बहुत शक्तिशाली रूप माना जाता है। आठवां दिन। आठवें दिन पूजा हुई, महागौरी। इस दिन रानी ने छोटी कन्याओं को भोजन कराया। उनके पैर धोकर आशीर्वाद लिया। नौवां दिन। नौवें दिन पूजा हुई, सिद्धिदात्री। रानी ने माता के सामने दीप जलाकर कहा, हे माता, अब सब कुछ आपके हाथ में है। चमत्कार। कुछ समय बाद महल में एक खुशखबरी आई। रानी मां बनने वाली थी। राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरा राज्य खुशियों से भर गया। सुखद अंत। समय बीता और एक दिन रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महल में ढोलन गाड़े बजने लगे।
राजा ने पूरे राज्य में घोषणा की, जो भी भक्त सच्चे मन से माता का व्रत करेगा, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। कथा का संदेश। आज भी माना जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से नवरात्रि के दौरान माता के 9 रूपों का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। माता उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। अगर आपको यह नवदुर्गा व्रत कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसी ही पवित्र कथाएं मिलती रहें। जय माता दी।